अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CS 601 का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर 1 ही है, इसका हम थर्ड जो है वो लेक्चर कर रहे हैं। इसमें आज हम फिजिकल टोपोलॉजीज़ के अबाउट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड उसके डाटा फ्लो कैसे होता है एंड उसके नेटवर्क कैसे होते हैं उनके अबाउट डिस्कस किया था। देन टोपोलॉजीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के लेक्चर में सिर्फ टोपोलॉजीज़ के टाइप्स पे ही डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टोपोलॉजी होती क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। टोपोलॉजी होती है फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क्स। जो फिजिकल लेआउट होती है लाइक कोई भी नेटवर्क है वो कैसे बनता है, जब उसके साथ ढेर सारी डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं तो वो एक नेटवर्क बनता है। तो अब यहाँ पे जब फिजिकली ढेर सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करवाया जाएगा और उनका फिजिकल जो कनेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, टोपोलॉजी कहेंगे। अब टोपोलॉजी बनती कैसे है, इसमें लिंक्स होते हैं एंड नोड्स होते हैं। अब ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैं वहीं से आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने ये पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट में डिस्कस किया था। ये हमारे पास जो दो लैपटॉप आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये यहाँ पे हमारे पास नोड्स हैं एंड ये दरमियान में जो आपको एक वायर से नज़र आ रही है इसको क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। और ये काम क्या करती है, ये कनेक्शन का काम करती है। लाइक दो या दो से ज़्यादा या टू डिवाइसेस होती हैं उनमें क्या करवाती है, कनेक्शन करवाती है। ठीक है, तो अब टोपोलॉजी कैसे बनती है। टोपोलॉजी टू डिवाइसेस या ज़्यादा जो नोड्स होते हैं या ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं उनके दरमियान लिंक के थ्रू जो है वो बनती है। लाइक उसमें नोड्स होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ये दो कंप्यूटर हैं तो ये नोड्स होना ज़रूरी है एंड उनमें लिंक होना ज़रूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो ये दोनों जो है ये कनेक्ट नहीं कर सकती। अगर कनेक्ट नहीं कर सकेंगी तो एक नेटवर्क नहीं बनेगा और उनकी कोई लेआउट नहीं बनेगी। इसलिए नोड्स होना भी ज़रूरी है एंड लिंक होना भी ज़रूरी है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास फिजिकल उनका जो है वो लेआउट बन गई या लाइक टोपोलॉजी हो गई। अब टोपोलॉजी की टाइप्स कौन सी होती हैं। टोपोलॉजी की यहाँ पे हमें चार टाइप्स दी गई हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैश टोपोलॉजी। देन हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी एंड थर्ड वन है बस टोपोलॉजी एंड लास्ट है रिंग टोपोलॉजी। अब इन पे हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है, मैश टोपोलॉजी आ रही है। अब मैश टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है कि इसमें जो नोड्स होते हैं ये जो डिवाइसेस होती हैं उनके दरमियान एक लिंक होता है और ये कौन सा डेडिकेटेड लिंक होता है। लाइक इसमें पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होती हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बताया था। पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब होता है कि दो डिवाइसेस हैं उनके दरमियान एक लिंक जो है वो है। और यहाँ पे जब ज़्यादा डिवाइसेस हों एक लिंक के साथ तो उसे मल्टी पॉइंट कहते हैं। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ये आगे भी यूज़ हो रहा है। तो अब पॉइंट टू पॉइंट मतलब दो डिवाइसेस के दरमियान एक लिंक आ रहा है, ये क्या है, ये मैश टोपोलॉजी में हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक ये डिवाइस है एक ये डिवाइस है, तो ये दोनों क्या है, ये नोड्स हैं। नोड्स के दरमियान एक लिंक आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन रहा है, एक पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक बन रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इनके दरमियान एक लिंक आ रहा है। इस लिंक में कोई और आपको थर्ड नोड या थर्ड डिवाइस नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक ही डिवाइस नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं जिस बुक से आपको करवा रही हूँ, मतलब जो भी बुक व्यू वालों ने रिकमेंड की हुई है उसमें भी देखें तो यहाँ पे यही दिया गया है कि मैश टोपोलॉजी क्या है कि डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है हर डिवाइस के साथ, मतलब हर दो डिवाइसेस के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। अब डेडिकेटेड का वही मतलब बताया गया है कि सिर्फ दो डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होती हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपने नोड्स को या लिंक्स को फाइंड करना हो तो वो कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फार्मूला दिया गया है इसको फाइंड करने का, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक हो गया, ये इसका फार्मूला है। इसको आप यूज़ करके लिंक्स को या नोड्स को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या है, n नोड है एंड n इंटू n माइनस 1/2। अगर आपने कोई भी लिंक फाइंड करना है किसी भी मैश टोपोलॉजी का तो उसको आपने कैसे फाइंड करना है, n इंटू n माइनस 1/2। अब यहाँ पे n आप क्या लिखेंगे, नोड्स की तादाद लिखेंगे। लाइक यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारे पास नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 हैं। तो आप क्या n की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, 5 इंटू 5 माइनस 1/2। देन ये क्या बनेगा 5 और यहाँ पे 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 बन जाएगा। 5 4 20, 20/2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 लिंक्स आ जाएंगे। तो अगर आपने कंफर्म करना तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ये लिंक्स कितने बन रहे हैं, ये 10 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 भी यहीं पे कहीं पे बन रहा है। ये देखिए ये दो हैं एंड एक दो ये हैं
2 2 4 5 6 7 8 9, मेरे ख्याल से यहीं से एक 10वां बन रहा है, तो आप काउंट कर लीजिएगा, ये 10 ही बनते हैं, ठीक है। तो मतलब आप अगर आपके पास नोड जितने हैं आपने उसको माइनस कर देना है n इंटू n माइनस 1/2 से, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला है, आपने जब भी लिंक्स को फाइंड करना है, मतलब ये लिंक्स कितने हैं जो कनेक्ट करवा रहे हैं डिवाइसेस को या नोड्स को, वो फाइंड करना है, तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, n इंटू n माइनस 1, ठीक हो गया। ये मैश टोपोलॉजी का हो गया। उसके बाद इसमें यहाँ पे इसके एडवांटेजेस कुछ मैं आपको बता दूंगी और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ, ठीक है। अब एडवांटेजेस इसमें क्या है, ये आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। अगर आपके पास हैंडआउट्स तो अवेलेबल नहीं है, आप नोटबुक पे या कहीं पे फाइल बना के रख लें या वैसे राइट करके लिख लें कहीं पे इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर तो आपको कुछ ना कुछ वैसे भी आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें अगर एक लिंक जो है वो फेल हो जाता है तो इससे क्या होगा कि बाकी लिंक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक यहाँ पे अगर ये शेयरिंग कर रहा था इधर और यहाँ पे इसका ये जो लिंक है ये कनेक्शन नहीं हो रहा है इसके साथ, तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी जो पूरा इसका नेटवर्क सिस्टम था या पूरी टोपोलॉजी का सिस्टम था उस पर इफेक्ट होगा, इसके बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ इन दोनों को जो है वो डिस्टर्बेंस बनेगी, लेकिन बाकी सिस्टम जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसका एक ही एडवांटेज है मैश टोपोलॉजी का कि अगर कोई एक लिंक फेल हो भी जाता है तो वो पूरे फंक्शन को या पूरे जो है वहाँ पे आपके पास टोपोलॉजी उसको इफेक्ट नहीं करता। इसका पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज इसमें क्या है कि फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो आसानी से हो सकती है। वो क्या मतलब होता है इसका कि आप इजीली इसमें एरर फाइंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसी को आप ले लें कि यहाँ पे आपका इस लिंक में एरर आया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी शेयरिंग जो है उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपने फाइंड करना है कि किस लिंक में या किन डिवाइसेस के दरमियान जो है ये इशू आ रहा है, तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो इसमें एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपका जो है आप एरर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होता कि वन बाय वन पूरे फंक्शन को इसको हर टोपोलॉजी को हर जो है इसमें लिंक हो रहा है उसको चेक करें। आप एक जो है आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होती इनमें। उसके बाद इसमें एक और होता है कि इसमें मल्टीपल लिंक्स होते हैं। इफ़ वन नोड ब्लॉक, कि अगर एक लिंक जो है वो ब्लॉक हो भी जाता है तो इससे क्या है कि दूसरे लिंक्स को यूज़ करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं यहीं पे भी कह रही हूँ, अगर ये जो हमारे पास लिंक दिया गया ये फेल हो जाता है तो आप बाकी इन लिंक्स को यूज़ करते हुए यहाँ से इस तक कनेक्शन कर सकते हैं। लाइक अगर ये फेल भी हो गया, अब यहाँ से इधर डाटा भेजे, ये आगे भेज देगा इसके पास, यहाँ से इस लिंक के थ्रू इधर आएगा, इधर से इस लिंक के थ्रू इसके पास भेज देगा अगर ये फेल हो जाता है। तो इसमें ये भी आसानी है कि इसमें मल्टीपल लिंक्स होते हैं, अगर एक फेल भी हो जाता है तो ईजिली आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये 3 इसके बेनिफिट्स हो गए, मतलब इसके एडवांटेजेस हो गए। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ये आपने कहीं नोट कर लेने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आने भी चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके अबाउट तो आपने लाजमी तौर पर इसकी डेफिनेशन, इसका मेथड सारा लिखना है, देन इसका फार्मूला लिखना है, एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लाजमी लिखने हैं। और एक और चीज़ कि आपने इसकी ये जो डायग्राम आपको दी गई ये लाजमी इसकी बनानी है। इसकी फिगर जो है अगर आप बनाएंगे तो ईजिली आपको खुद भी वहाँ पर लिखने में समझ आएगी। आप इसी को देख के लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ही देखो आपको सारा समझा रही हूँ। तो आपने ये डायग्राम जो है ये लाजमी बनानी है जब भी आपके टोपोलॉजीज के अबाउट पूछा जाए तो। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ढेर सारे लिंक्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए। लाइक ये जो वायर्स आपको नजर आ रहे हैं, लिंक्स नजर आ रहे हैं, ये ढेर सारे रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब अलॉट ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड। तो अब इसमें ये एक डिसएडवांटेजेस भी है कि बाकी टोपोलॉजीज में इतने ज़्यादा लिंक नहीं चाहिए होती है, लेकिन इसमें हर एक के साथ एक अलग अलग जो है वो लिंक चाहिए। तो इसमें एक एडवांटेज भी है कि इसमें जो है वायर्स का या केबल्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक डिसएडवांटेजेस भी है, जहाँ पे इसका फ़ायदा है वहीं पे इसका नुकसान भी है। उसके बाद दूसरा इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसमें ये एक्सपेंसिव होती है। लाइक इसमें ज़्यादा जो है लिंक्स यूज़ किए जा रहे हैं, ज़्यादा इस पर रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। उसके बाद थर्ड इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड कन्फिगर। कि इसको इंस्टॉल आप डिफ़िकल्ट होता है इंस्टॉल करना एंड कन्फिगर करना, बिकॉज इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको नज़र आ रहा है कि इसमें काफ़ी सारे लिंक्स हैं एंड उनमें जो कनेक्शन हो रहा है काफ़ी मतलब ज़्यादा है। तो इसमें ये इंस्टॉल करना एंड कन्फिगर करना भी मुश्किल होता है। तो ये क्या होगा, ये आपके पास मैश टोपोलॉजी होगी। मैश टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसके डिसएडवांटेज एडवांटेजेस का फिगर आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टार टोपोलॉजी। अब बेसिकली स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस दैट कॉल्ड हब। अब इसमें कि ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये कनेक्ट होते हैं एक ही सेंट्रल डिवाइस के साथ। उस सेंट्रल डिवाइस को क्या कहते हैं, हम हब कहते हैं।
अब इस हब का काम बेसिकली क्या होता है कि जितना भी डाटा होता है, मतलब ये कंप्यूटर जो है ये जितना भी डाटा है वो इस कंप्यूटर हब को सेंड करेगा। ये जो आपके पास कंप्यूटर है ये भी इसी को सेंड करेगा हब को। जो भी डाटा है वो हब को सेंड किया जाएगा एंड देन हब जो है वो डेस्टिनेशन तक डाटा भेजेगा। लाइक जो सेंडर है उसने डाटा हब को भेजना है, देन हब जो है वो देखेगा कि ये डाटा जो है किस डेस्टिनेशन पर किस रिसीवर को देना है, तो फिर हब उसको वो डाटा भेजेगा। तो इसका मेथड क्या है कि इसमें कैसे डाटा ट्रैवल करता है, सेंडर टू हब एंड हब टू रिसीवर आर डेस्टिनेशन। ठीक हो गया। एंड एवरी नोड हैज सिंगल डेडिकेटेड लिंक। अब इसमें एक और चीज़ है कि वहाँ पे हर एक के साथ कनेक्शन हो रहा था, जैसे ये डिवाइसेस के साथ हो, इसके साथ मैश टोपोलॉजी में ये हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक डेडिकेटेड लिंक है और वो किसके साथ कनेक्ट है, हब के साथ। हर डिवाइस जो है वो हब के साथ एक लिंक के थ्रू कनेक्ट हो रही है। अब ये इसका भी आपने ये याद रखना है, इसकी डायग्राम से आप इजीली इसको लिख सकते हैं। इसके सारे डिसएडवांटेज एडवांटेजेस सब कुछ आप इस डायग्राम से लिख सकते हैं, तो आपने इसको बस समझ लेना है। अब इसके भी मैं आपको डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बता देती हूँ। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि सिंगल डिवाइस फेलियर डज नॉट इफेक्ट होल नेटवर्क। ठीक है, अगर कोई एक डिवाइस जो है वो फेल हो जाती है तो उससे ये नहीं होगा कि पूरा जो आपका सिस्टम है या पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक डिवाइस अगर फेल हो भी गया या इसका कम्युनिकेशन फेल हो भी जाता है तो ये डिवाइसेस जो हैं ये अपनी जगह कम्युनिकेट करती रहेंगी। ठीक हो गया, मतलब बाकी डिस्टर्ब नहीं होती। अब उसके बाद दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की जाती है, मतलब ढेर सारी इसमें टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड थर्ड है कि फाइंडिंग डिफॉल्ट्स बिकम्स इजी, मतलब इसमें भी अगर आपने फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है या एरर को फाइंड करना है तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए आपको यहाँ पे लिंक नजर आ रहा है। अगर इसमें कोई भी एरर आया तो अब ये नहीं है कि आप पजल हो जाएं कि इसमें आया होगा या इसमें आया होगा या इसमें आपको समझ नहीं आ रही। आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही, या इसमें आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एरर आया है। तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें एरर को, इजीली फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस भी बता दिए मैंने आपको। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सॉरी, इसमें एक और भी मैं आपको एडवांटेजेस का बताना चाहूँगी कि इसमें केबल्स की बात करें तो केबल्स इसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती। जैसे हमने मैश टोपोलॉजी में देखा था, काफ़ी सारी हमें लिंक्स जो हैं वो केबल्स जो हैं वो चाहिए थी, जबकि मैश स्टार टोपोलॉजी में देखें तो ओनली हर डिवाइस के साथ एक एक लिंक है, तो मतलब आपको इतनी ज़्यादा केबल्स नहीं ज़रूरत होती एंड नोड्स की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है कि अगर हब जो है वो फेल हो जाती है, इसका मेन डिसएडवांटेज है, और ये इस लिहाज से जो है वो मतलब इतनी एफिशिएंट नहीं है और इतनी इसमें बेनिफिट नहीं है। कैसे नहीं है कि इसमें अगर मेन हब भी अगर फेल हो जाती है तो वो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसको ब्रेक कर देगी। मतलब आपको कम्युनिकेट आप कर ही नहीं सकते अगर मेन हब भी जो है इसमें फेल हो जाती है। तो इसमें ये फ़ायदा तो है कि इसमें अगर कोई डिवाइस फेल होती है तो वो इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन इसमें ये डिसएडवांटेज भी है कि अगर हब फेल हो जाती है वो पूरा सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन कर देगी। उसके बाद बस टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ कॉमन कनेक्शन। अब उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। कि जितने भी इसमें नोड्स होते हैं वो एक कॉमन कनेक्शन के साथ कनेक्ट होते हैं और उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि टर्मिनेटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एट द एंड ऑफ बस, जो क्या करते हैं, सिग्नल्स को अब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये क्या है, हमारे पास बेसिकली ये बस है जो कि जिसके साथ तमाम डिवाइसेस या तमाम नोड्स जो हैं वो कनेक्ट हैं। और इस हमारे पास जो बस है इसके एंड पे कुछ केबल्स जो हैं वो यहाँ पे टर्मिनेटर्स लगाएंगे। इनको टर्मिनेटर्स भी कह सकते हैं आप या केबल एंड कह सकते हैं। ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये सिग्नल्स को अब्जॉर्ब करते हैं। तो अब यहाँ पे इसका आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। इसमें एक बस होती है, उसके बाद इसके साथ नोड्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं एंड देन इसके एंड पे केबल एंड लगी होती है या फिर टर्मिनेटर्स लगे होते हैं। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें कम्युनिकेशन कैसे होती है कि जब डाटा सेंड किया जाएगा तो वो ट्रैवल कैसे करेगा, उस बस के थ्रू करेगा। अगर ये डिवाइस जो है ये डाटा सेंड करती है तो ये इस बस से गुजरता हुआ इधर जाएगा, यहाँ पे देखेगा इसके पास अगर डाटा है, इसको चाहिए, देखेगा कि ये इसका डेस्टिनेशन है। अगर ये नहीं है, अगर है तो यहीं पे रुक जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ से फिर डाटा आगे ट्रैवल करता हुआ उस बस के थ्रू नेक्स्ट नोड तक जाएगा। अगर देखेगा यहाँ पे है तो यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं तो आगे चलता जाएगा और जिस डेस्टिनेशन तक जब तक नहीं पहुँच सकता तब तक डाटा आगे ट्रैवल करता रहेगा एंड डेस्टिनेशन तक इसी तरह पहुँच जाएगा।
तो फॉर एग्जांपल इसको आप सेंडर कह लें एंड इसको आप रिसीवर कह लें। तो यहाँ से डाटा जाएगा ट्रैवल करता हुआ, इसको पहले देखेगा, इसके पास नहीं है तो आगे जाएगा और यहाँ पे देखेगा ये इसका डेस्टिनेशन होगा, तो यहीं पे डाटा स्टॉप हो जाएगा, इस तक पहुँच जाएगा। तो इसमें डाटा ऐसे ट्रैवल होता है। अब उसके बाद इसका आपको जो है स्ट्रक्चर भी नजर आ गया, इसका ट्रैवल कैसे करता है डाटा ये भी आपको पता चल गया। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इसमें इतनी ज़्यादा आपको लिंक्स या वायर्स या इतने ज़्यादा आपको वो नहीं चाहिए होते, इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव है। एंड इसमें ये क्या है कि इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। अब मतलब ये इसको अपने अगर कन्फिगर करना हो या इंस्टॉल करना हो तो ये बहुत ईजी है उस लिहाज से। अब इसमें इसका एक और एडवांटेज भी है, इसका फ़ायदा जो है आपके पास वो क्या है कि अगर एक नोड जो है वो फेल हो जाती है तो वो बाकी नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करेगी या बाकी नेटवर्क पर इफेक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये नोड जो है ये फेल हो जाती है तो क्या होगा कि डेटा यहाँ से आ रहा है, वो अब उसने तो उसका डेस्टिनेशन तो ये है, उसको इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है कि अगर ये फेल हो गई है या ये काम नहीं कर रही, डेटा यहाँ से आएगा, बस के थ्रू ट्रैवल करता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। तो अगर कोई एक नोड जो है वो फेल भी हो जाती है तो वो इन बाकी नेटवर्क पर इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसका भी ये एक एडवांटेज है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर बस फेल हो जाए तो वो एंटायर नेटवर्क को ब्रेक डाउन कर देती है। जिस तरह पिछली हमने स्टार में देखा था कि अगर हब फेल हो जाए तो वो पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन कर देती है। इसी तरह अगर इसमें बस फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसमें एक और है कि इसमें अगर हमने जो है वो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करनी हो, मतलब प्रॉब्लम फाइंड करनी हो तो भी डिफ़िकल्ट है। इसमें सारे नोड्स जो हैं वो एक ही बस के साथ कनेक्ट होते हैं और इस वे में होते हैं कि मतलब वो उसी वायर के साथ या उसी बस के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे एरर फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। बिकॉज ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विद वन बस, क्योंकि जितने भी नोड्स हैं वो एक ही बस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए एरर फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि नेटवर्क स्पीड या सिग्नल जो है वो स्लो होते हैं बिकॉज नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेज। जब इसमें नोड्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, लाइक यहाँ पे भी अगेन एक नोड लगा दिया जाता है, बाद में इसके साथ लगा दिया जाता है इसके साथ, तो इससे क्या होता है कि उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो इसके भी डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस इसका हमने सारा देख लिया। उसके बाद लास्ट रिंग टोपोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है, एक रिंग की शेप होती है। जैसे आपके पास रिंग होती है, रिंग सर्कल एक आपके पास सर्कल की फॉर्म में ही होती है, तो इसी तरह रिंग टोपोलॉजी है वो भी एक सर्कल की फॉर्म में ही तकरीबन होती है। तो इसको अपने माइंड में रखना, तो आप यही माइंड में रखेंगे जैसे एक रिंग होती है, रिंग टोपोलॉजी का भी एक जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही होता है जैसे एक रिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट नोड होती है, लाइक आप इसको फर्स्ट नोड कह लें, फर्स्ट नोड जो है वो सेकंड नोड के साथ कनेक्ट होती है, सेकंड थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ, फोर्थ फिफ्थ के साथ, एंड फिफ्थ जो है वो लास्ट वन नोड के साथ कनेक्ट होती है। मतलब फर्स्ट सेकंड के साथ, एंड इसी तरह चलते चलते, और जो सेकंड लास्ट नोड होती है वो लास्ट नोड के साथ कनेक्ट होती है, एंड इसी तरह जो लास्ट नोड होती है वो फर्स्ट नोड के साथ कनेक्ट होती है। तो इसका ये इस तरह का जो है स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो है वो डाटा कम्युनिकेशन कैसा होता है कि डाटा यहाँ से जाता है एंड तमाम नोड्स के साथ पास से जाता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुँचता है, जिस भी नोड को डाटा भेजना हो या जिस भी डेस्टिनेशन तक डाटा भेजना हो। तो डाटा कैसे ट्रैवल करता है, इस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। इसमें क्या, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड एवरी नोड हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। मतलब जितनी भी यहाँ पे नोड्स दी गई हैं वो क्या हैं, वो इक्वली जो है वो कनेक्ट होती हैं अब हमारी जो नेटवर्क होता है उसके साथ। लाइक ये भी इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है, तो ये नहीं है कि एक जो है वो ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, कम हो रही है, इसमें इक्वली जो है वो उसको दिया जाता है। एंड इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर किसी आपने नोड को रिमूव करना हो तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ से इसको रिमूव करना हो तो भी रिंग जो है वो अपनी जगह ही रहेगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है लिंक, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, एंड ये इसको अगर आपने रिमूव करना हो नोड को, यहाँ से रिमूव इजीली कर सकते हैं। अब उसके बाद इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसमें अगर आपने एरर फाइंड करना हो तो डिफ़िकल्ट होता है। लाइक सारी जो डिवाइसेस होती हैं, नोड्स होते हैं, वो एक ही इसके साथ कनेक्ट होती हैं, एंड यहाँ से एरर को फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर एक नोड जो है वो फेल हो जाती है तो ये पूरे नेटवर्क को इफेक्ट भी कर सकती है। तो इसलिए ये इसके दो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, रिंग की फॉर्म में होता है, इसमें डाटा भी इसी रिंग की फॉर्म में ही ट्रैवल किया करता है। एंड इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस भी हमने देख लिए, इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, एंड आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
तो आज की वीडियो में मैंने जस्ट टोपोलॉजीज के अबाउट डिस्कस किया है, इसलिए किया है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके अबाउट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना आपका ज़रूरी है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी एंड आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर लॉन्ग में आता है तो आपने सारी डिटेल देनी है जैसे मैंने आपको बताया। एंड आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। एंड फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लेक्चर की समझ आई या नहीं आई, एंड मेरा मेथड आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स तक भी मेरी वीडियोस पहुंचेंगी। मज़ीद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।